नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे कल यानी शनिवार को घोषित किए जाएंगे और इन सभी सीटों पर उपचुनाव को लेकर काफ़ी बेहतरीन माहौल देखा गया। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब इस चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में जमकर टाल ठोकती हुई नजर आई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला और तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली। लेकिन जब मतदान किए जा रहे थे तब तमाम घटनाएं ऐसी निकलकर सामने आई जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने तमाम बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। और ऐसे में चाहे बूथ कैप्चरिंग का मामला हो या फिर पोलिंग बूथ पर उपद्रव मचाने का मामला हो, मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का मामला हो या फिर पथराव और तमाम घटनाओं को अंजाम देने की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान देखे गए। और ऐसे में सीसामऊ, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मामले निकलकर सामने आए। और इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अखिलेश यादव एक एक करके सभी मामलों को सोशल मीडिया पर लोगों के सामने, जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे थे और चुनाव आयोग से बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि चुनाव आयोग इस पर कोई सख्त एक्शन लेकर उचित कार्रवाई करे। लेकिन देखा गया किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा मनमानी की यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पोलिंग बूथ पर जाकर जोरदार हंगामा करना, बंदूक ताने, पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को डराना धमकाना, पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने के दौरान कहीं ना कहीं उसमें बाधा डालना। और ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आई। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही नहीं, उनके चाचा राम गोपाल यादव भी इन मामलों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाते हुए चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहां काम करता हुआ नजर आया और जिस तरह की चीजें यहां पर निकलकर सामने आई वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली रही। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान तमाम यहां पर उपद्रव के मामले सामने आते हुए नजर आए और तमाम घटनाएं ऐसी निकलकर सामने आई जो कि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़े करती हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर उचित कार्रवाई ना करने को लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर केवल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही फाइट नहीं थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में आज़ाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से दावे किए जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह से मजबूत होने के, एकजुट रहने के, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, तमाम नारों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आई है। और ऐसे में एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे कहकर यहां लोगों को साधने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलता हुआ नजर आता है और ये इल्जाम लगाता हुआ नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान किसी एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर दिया गया है। और ऐसे में उसको लेकर काफी मामला गर्माता हुआ नजर आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहेंगे और सेफ रहेंगे का नारा जब दिया तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से विपक्ष निशाने पर योगी आदित्यनाथ को लेता हुआ नजर आया, क्योंकि जब यहाँ पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा मीडिया के गलियारों में घूमता हुआ नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने जो माहौल बनाया उसके चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आई। और ऐसे में एनडीए गठबंधन के तहत
जिस तरह से यहाँ जयंत चौधरी को एक सीट दी गई जो कि मीरापुर विधानसभा सीट है जो मुजफ्फरनगर के अंदर आती है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही, क्योंकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट जयंत चौधरी को तो मिली, लेकिन उससे पहले जब सीटों की मांग को लेकर तमाम एनडीए के दल यहाँ पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करती हुई नजर आई। उसके चलते कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर फूट भी देखी गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश और राहुल की मुलाकात के बाद दोनों ने यह निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस बाहरी तौर पर उनका समर्थन करती हुई नजर आएगी। यानी कि इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से सहमति के तहत सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दो फाड़ की स्थिति देखी गई। और संजय निषाद जिस तरह से लंबे समय से प्रयास करते हुए नजर आए कि उनको एक सीट मिल जाए, वो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगाते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को एनडीए गठबंधन के तहत एक भी सीट देने से इनकार करते हुए उनसे साफ किनारा कर लिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो कल चुनावी नतीजे घोषित होने वाले हैं उनका क्या कुछ खासा प्रभाव यहाँ तमाम विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष पर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार या यूं कहें कम सीटें आने पर योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष ने जमकर मोर्चा खोला और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्या उपचुनाव में इस पूरे क्षतिपूर्ति को पूरा करती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ जो लोकसभा चुनाव में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा उसका कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के परिणामों की बात करती हुई नजर आएगी? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों पर कब्जा करने के बाद विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों के लिए बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि आजाद समाज पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई और उपचुनाव में पहली बार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताल ठोकती हुई नजर आई। वहीं मायावती की बात कर ले तो मायावती दूसरी बार उपचुनाव में भाग लेती हुई नजर आई, क्योंकि मायावती को लोकसभा चुनाव में किस तरह मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है और उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद अब उपचुनाव में मायावती की एक्टिवनेस को खास नहीं देखी गई, जिसका फायदा कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अब यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के किस तरह के आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल इस बार उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा गंभीर और काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से सियासी दलों के बीच खींचतान देखी गई और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने नारों को लेकर अपनी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बहुत ही कम समय में पार्टी का वर्चस्व वापस लौटाया है और ऐसे में अखिलेश यादव सभी सीटों पर जीत का ऐलान पहले से ही कर चुके हैं और खास तौर पर सपा की गढ़ वाली सीटों पर तो अखिलेश यादव पूरे दावे के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सभी सीटों पर यानी कि सपा के गढ़ वाली 5 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या यहाँ करारी हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ कम होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां देखी गई, जो बेहतर रणनीतियां देखी गई, जो चुनावी जनसभाएं देखी गई, रैलियां देखी गई, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दिया। इसके एवज में अगर हम बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की या उनके सहयोगी दलों की यानी कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी कुछ खासा प्रभाव यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां थी उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दी। वहीं अखिलेश यादव ने बाजी मारते हुए सभी विधानसभा सीटों पर यानी कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं
उन्होंने पहले ही उसका अंदाज़ा लगा लिया है और ऐसे में उसी परिणाम के अंदाजे के चलते अखिलेश यादव सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पिछड़ती हुई नजर आती है या 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगती हैं तो अखिलेश यादव का कुनबा काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल देखना यही होगा कि कल जो परिणाम उपचुनाव के सामने आने वाले हैं उनमें किस तरह की खुलासे होते हुए नजर आते हैं, किस तरह का परिणाम यहाँ सामने निकल कर आता है, या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहता है या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर से जिस तरह से दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।